सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप में साधक की बुद्धि को माया कैसे हटाने का प्रयास करती है। जब आप तल्लीनता पूर्वक मेहनत के साथ नाम जप करोगे तो कुछ ऐसी परिस्थिति आगे सामने आती है जिसमें लगता है कि साधक निराश, हताश, उदास हो जाते हैं। यहाँ साधक को ध्यान रखना चाहिए, जो नए साधक हैं, जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, नए लगे हुए हैं भक्ति मार्ग में, तो वो थोड़े विचलित हो जाते हैं। जो नए साधक हैं वो, क्योंकि उनको आगे का मार्ग का पता नहीं होता है और नाम जप करने लगे हैं, तो उनको थोड़ा कष्ट आने पर वो विचलित हो जाते हैं। अनुभव ना होने पर विचलित हो जाते हैं कि अनुभव नहीं हो रहा है, कष्ट आ रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति आती है सामने जब साधक विचलित होने लगता है। यहाँ विचलित ना हो, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ता रहे। उसको सब कुछ अनुभव होने लगता है, सब कुछ ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। नाम जप से साधक के अंदर सब ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होने लगता है, सब जानने लगता है। वो उसकी दृष्टि सिद्ध हो जाती है। तो धैर्य पूर्वक नाम में लगे रहें। जो नाम जप नहीं करते वो निरंतर नाम में लगे। देखो, समय नहीं है, बर्बाद मत करो, निरंतर नाम में लगो। जैसे भी हो, मन लगे या ना लगे, बस नाम जप करते रहो, निरंतरता लगे रहो। कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब लगता है कि चारों तरफ से आपका जो भी कार्य है वो भी बंद होने लगता है। देखो, ज़्यादा नाम जप करोगे तो भगवान की माया आपको भक्ति से हटाने का तो प्रयास नहीं करती है, पर आपको चेक, आपकी दृढ़ता का, विश्वास का परख किया जाता है जब आप निरंतर। इसीलिए निरंतरता सत्संग सुनना, साधकों के लिए निरंतर सत्संग सुनना अति आवश्यक है। सत्संग, निरंतरता। कभी मन नाम जप से विमुख कर देगा, कभी सत्संग से विमुख कर देगा, कभी आपको लगेगा कि आलस, प्रमाद, निद्रा, कभी लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी लगेगा कि कितना कल अच्छा नाम जप चल रहा था, आज अच्छा नाम जप नहीं चल रहा है। देखो, ये मन की कई प्रकार के फेर हैं। मन आपको कई प्रकार के उलझने फेंक फेंक कर, आपको मन क्या है कि मरना नहीं चाहता है। जब आप नाम जप करने लगोगे तो देखो, ये भागने का प्रयास करता है, ये रास्ता खोजता है, कोई सहारा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि हमें सहारा दे दे। संसार को सहारा लेकर, देखो संसार में कितने प्रिय हैं आपके, कब तक आपके सहारे, थोड़ा, कब तक आपके संसार में साथ देंगे। संसार के देखो, मन एक आश्रय खोजता है, इसको आश्रय चाहिए, कहीं ना कहीं ये एक आश्रय पर टिका रहता है। अब इधर भगवान का आश्रय, भक्ति का, नाम जप का आश्रय, क्योंकि इसमें भी थोड़ी कठिनाई आती है तो वो सोचता है कि छोड़ो, बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, कष्ट। 100% में 80% साधक कठिनाई के कारण भक्ति नाम जब छोड़ बैठते हैं। कठिनाई आती है, कष्ट आता है। एक हीरे को आग में तब्दील होने पर ही वो हीरा बनता है, तब उसमें चमक आती है। इसलिए कष्ट नहीं आएगा, कठिनाई नहीं आएगी तो भक्ति, सब कुछ अच्छा होता है। नाम जप में देखो, शुरू में थोड़ा कठिनाई आती है, घर में भी कई प्रकार की उलझने, क्योंकि माया जो है भगवान की, आप देखो कहाँ चल रहे हो, भगवान की ओर चल रहे हो।
भगवान को पाने के लिए, यानी परमात्मा को, पूरे सृष्टि के, तो जो भी पूरे सृष्टि चराचर में है वो सब आपके पीछे लग जाते हैं। जब आप माया के पीछे भागोगे तो माया आपसे दूर भागेगी, और माया को छोड़कर मायापति के पीछे भागोगे, भगवान के पीछे चलोगे, भगवान का नाम जप करोगे, सुमिरन करोगे, तो माया आपके पीछे भागती है। ये रहस्य है। इसलिए निरंतर नाम जप करो। जो जो आपकी लग रहा है कि ये बड़ा है, सब कुछ आपके पीछे डोलेगा, आपके पीछे आएगा। संसार में जीव देखो थोड़े थोड़े चीजों के लिए कितना समय अमूल्य दे रहे हैं। अगर उनको थोड़ा भक्ति नाम जप के बारे में पता लग जाए, नाम जप करने लगे, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। बस थोड़ा हमारे प्रारब्ध जो है, पाप कर्म जो है, उसको नष्ट होने में समय लगता है, वो नष्ट होने में थोड़ा समय लेता है। और जैसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, तो वैसे हमारे अंदर भगवान की दिव्यता, भगवान की भक्ति, नाम जप का रस आने लगता है। नाम जप प्रिय लगने लगेगा, नाम जप के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समझो कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, मन पवित्र हो रहा है। जितना मन पवित्र होगा उतने ही संसार से बैराग होगा, उतने ही संसार के से मन हटेगा। देखो संसार में छोटी छोटी चीजों में मन को फंसाए हैं। छोटी छोटी वस्तु चले जाने से, किसी व्यक्ति के चले जाने से, किसी स्थान के दूर हो जाने से कितने संसार में कष्ट, दुखी कहाँ फंसाए हुए हैं। यह अज्ञान में वृत्ति तभी खत्म होती है जब भक्ति करते हो, भगवान शुद्ध ज्ञान देते हैं, तब जाकर ये समझ में आता है जीव को। नहीं तो वो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे भोगों में, छोटे छोटे छूट जाने में, हमारा ये नौकरी ना छूट जाए, घर परिवार ना छूट जाए, घर के लोग हरदम साथ रहें, कितने दुख है। अरे जिसको पकड़े हुए हो वो सब अविनाशी, वो सब मृत्यु तुल्य है, सब छूट जाएगा। संसार में जीव आसक्ति रहित होकर संसार की चीजों को पकड़े रहता है। भगवान इसी अज्ञान को दूर करते हैं। जिस संसार में भगवान ही स्वयं विराजमान है, सब भगवान का ही है, और हम उस भगवान को ना देखकर, परमात्मा को ना देखकर हम जीव को देखते हैं, ये हमारा, ये हमारा। अरे उस रूप में भगवान ही है। आपका दृष्टि, इसीलिए नाम जप करो, नाम जप से वो ज्ञान आएगा जो देख पाओगे। नहीं तो देखो कितने छोटे छोटे चीजों में मन को फंसाए हैं। भगवान इसीलिए कष्ट देते हैं कि देख ये सब संसार नश्वर है, ये सब संसार दुखालय है, तो इस जहां जिसको पकड़ेगा वो सब दुखों में है। यहाँ अगर भगवान का आश्रय ले लिए हो, नाम जप करने लगे हो, और समझो कि बेड़ा पार हो गया आपका। भगवान का आश्रय है, नाम जप चल रहा है, सत्संग सुन रहे हो, बस हो गया। इसीलिए निरंतरता नाम जप करो, मेहनत के साथ नाम जप करो, इकट्ठा करो नाम का धन। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतने ज़्यादा धनवान बन जाओगे, जो चाहिए। अरे भगवान का नाम धन का जो यहाँ वहाँ पूरे विश्व में भगवान का नाम जप इकट्ठा करो और पूरे विश्व में घूमो, कोई तुम्हें नहीं छू सकता, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। इसलिए भगवान का नाम का जप का इकट्ठा करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतने ज़्यादा दिव्यता, उतने ज़्यादा बलिष्ठ बनोगे, मन उतने ज़्यादा बलवान होगा। संतों का देखो कितने धारते हैं, क्यों धारते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम जप का प्रताप, बड़े बड़े कष्टों को झेल कर आगे बढ़ जाते हैं। और संसार में जीव छोटी छोटी चीज़ों में मन को फंसाए हुए हैं। यहाँ कहाँ सुख है? किस चीज़ में सुख है? आज भोजन कर रहे हो,
कल वही बमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। कहाँ सुख है? छोटी छोटी चीज़ों में सुख मान रहे हैं, छोटे छोटे भोगों में सुख मान रहे हैं। वही भोग, वही खाना, वही सोना, वही, इसी को सुख मानकर पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको सत्संग मिलता है, निरंतर नाम जप करो, देखो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। और नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये जीव, संसारिक जीव थोड़े नाम जप करके और सोचते हैं अरे भगवान का नाम जप कर रहे हो, धैर्य रख कर थोड़ा लंबे समय तक नाम जप करो। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बस इसी में मन को फंसा देते हैं। मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, हमने तो इतना नाम जप किया। अच्छे से नाम जप करोगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। पाप आचरण करते हो, गंदे आचरण करते हो, मलिनता करते हो, उसके बाद कहते हो कि नाम जप हम कर रहे हैं, नाम जप का लाभ नहीं मिल रहा है। नाम जप करोगे और लाभ नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं गलत आचरण, गलत रास्ते पर चल रहे हो, उसको सुधारो, फिर नाम जप करो। फिर देखो आपके अंदर जैसे मृत्यु सामने खड़ी हो और कैसे भयभीत होते हैं, वैसे ही संसार को जो नाम जापक है देखकर नाम में बार बार भागता है उसका मन, क्योंकि पकड़ लिया है। ये संसार के आपको लगता है प्रिय है, पर जो जिसको नाम जब प्रिय लगने लगा, उसको संसार में सब कुछ दिखाई देता है। कहाँ कुछ सुख है, कहाँ कुछ आनंद है। छोटी छोटी बातों को लेकर, हमारे अंदर देखो, छोटी छोटी बातों को लेकर कितने मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम की शक्ति नहीं है। इंद्रियों को इधर उधर छीन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, और वो सब कष्ट वाला है, सब दुख देने वाला है। इसलिए नाम जप करो तो शुद्ध सात्विक ज्ञान होगा। और निरंतर नाम जप से जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो। जय श्री राधे।